हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 को हल किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 12.3 इस आकृति की बात कर रहा है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी, ये जो पट्टी दी हुई है उनकी बात कर रहा है, प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वह इन पट्टियों के क्षेत्रफल को पूछ रहा है। ठीक है, ये तीरंदाजी जो होती है, जो निशाना लगाते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या है? गोल्ड, रेड, ये पट्टी रेड है, ठीक है, ये ब्लू और ब्लैक और व्हाइट, 5 पट्टी दी हुई हैं। इन पांचों चित्रों के हमें क्षेत्रफल बताने हैं अलग अलग। हल करते हैं इसे। बच्चों, जो ये चित्र दिया हुआ है वो एक वृत्त के आकार का है। तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोल्ड क्या है? एक वृत्त के आकार का है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गोल्ड है उसका व्यास है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस गोल्ड का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21। गोल्ड के लिए व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। इक्कीस सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 21/2। आर बराबर 21/2 या फिर 10.5 सेंटीमीटर। इस गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। गोल्ड का पाई आर स्क्वायर। पाई क्वेश्चन में, प्रश्नावली में पहले ही कह दिया गया है कि पाई बराबर हमें 22/7 लेना है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कह दिया गया होगा कि पाई का मान ये है, अगर नहीं कहा गया है तो हमें सिर्फ 22/7 ही लेना है। पाई का मान आएगा 22/7 गुणा आर की वैल्यू है ये 10.5 सेंटीमीटर, या 21/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ 21/2 लेंगे और आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर 2 बार आएगा, 21/2, ठीक है।
7 से 21 को काटेंगे 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 11 बार। बची हुई वैल्यू को लेके यहाँ लिख देंगे तो आ जाए 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे 2। 21 दिए 63 तो यहाँ जाएगा 11 गुणा 63 बटे, तो 11 का गुणा 63 से करेंगे तो 11 तिया 33, 11 छिंग 66 और 3 66 और 3 69 बटे 2। 2 से भाग करेंगे 2 3 6 2 चौक 8 2 छिंगे 12 2 पंजे 10 346.5। ये गोल्ड क्षेत्र का, इसका जो गोल्ड वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड जो बन रहा है, गोल्ड और रेड इस दोनों को मिला के इसका क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे। तो रेड की लिए त्रिज्या देखिए, रेड जो है ये वृत्त बन रहा है तो रेड और गोल्ड को मिला के इसका एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो जो रेड की गोल्ड की त्रिज्या और रेड की चौड़ाई को मिला के त्रिज्या बनेगी। गोल्ड की त्रिज्या कितनी थी 21/2 या फिर 10.5 10.5 सेंटीमीटर प्लस इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5 10.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। जो रेड वाला जो हम इसको निकाल रहे हैं, इस पूरे वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यानी इसको R1 लेंगे। ठीक है, तो रेड हिस्से का क्षेत्रफल रेड हिस्से का क्षेत्रफल रेड हिस्से का क्षेत्रफल क्या हुआ, देखिए 21 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या ली है, यानी यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ये चौड़ाई और ये त्रिज्या मिला के 21 सेंटीमीटर, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल के आएगा। और हमें चाहिए इस रेड वाले का, इस पट्टी का, इतने का। तो हम क्या करेंगे, ये 21 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है इसका गोल्ड का, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, जो अभी हमने निकाला था, तो क्या रह जाएगा, रेड वाला रीजन रह जाएगा हमारे पास। तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, आर कितना है R1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस गोल्ड का कितना था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। पाई यानी 22/7 ही लेना है हमें। R1 कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 गुणा 21। अभी ये है, इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी 346.5 गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। तो 346
46.5 स्क्वायर बराबर 7 से 21 3 बार कट जाएगा तो 22 गुणा 3 गुणा 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर। 22 3 66 गुणा 21 माइनस 346.5 इनका गुणा करेंगे 66 और 21 का तो आएगा 1386 माइनस 346। 1386 में से 346.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। हमने क्या किया, ये रेड वाले का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब क्या करना है बच्चों, सभी पट्टियों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां तक अब हम ब्लू लाइन को भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी ये त्रिज्या बनेगी ब्लू के लिए, तो इन तीनों की त्रिज्या को, यानी इन दोनों की चौड़ाई और ये गोल्ड वाले की त्रिज्या, ठीक है, यहां तक लेंगे। तो तीसरा पॉइंट होगा हमारा ब्लू। ब्लू के लिए त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, अभी हमने यहां तक त्रिज्या ली थी, ठीक है, तो इसकी गोल्ड की त्रिज्या और इसकी चौड़ाई, अब ये भी सम्मिलित इसमें है तो ये चौड़ाई और ऐड हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21/2 प्लस इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5 प्लस 10.5 और ऐड हो जाएगा इसमें ब्लू तक 10.5। तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये, तो ये भी 10.5 प्लस 10, ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे। ये क्या थी अभी 21 सेंटीमीटर, 21 और 10, तो ये हो जाएगा 31, नहीं सॉरी 32.5। 21 में सॉरी 31.5, 21 सेंटीमीटर में 10.5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हम R3 लेंगे, ठीक है। तो ब्लू हिस्से का क्षेत्रफल बराबर पाई R3 स्क्वायर माइनस कर देंगे। देखो ये ब्लू का यहां तक है, तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू कितना है ऐसा ये, तो इसमें से रेड और गोल्ड की दोनों का जो क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, रेड और गोल्ड का माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा ब्लू का। अभी हम क्या है पूरे का निकाल रहे हैं ये, क्योंकि त्रिज्या हमने कितनी ली है 31.5, इसमें से माइनस कर देंगे रेड
और ब्लू का। तो रेड और ब्लू दोनों का क्षेत्रफल कितना आया था? ये आया था 1386। ठीक है, ये हमें लिख लेना था यहाँ था, तो यहाँ लिखेंगे 1386। 86। पहले हमने क्या किया था कि इसमें से रेड, इस टोटल में से गोल्ड का निकाल दिया था। अब जब ब्लू का निकाल रहा है तो रेड और गोल्ड ये दोनों भी इसमें सम्मिलित हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा? ब्लू का। ऐसे ही आगे करेंगे हम। पाई का मान, पाई इससे सॉल्व करेंगे तो पाई का मान 22/7 गुणा R3 31.5 गुणा 5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 31.5 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4.5। ठीक है, बराबर बचा क्या? 22 गुणा 4.5 गुणा 31.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका गुणा करेंगे तो आएगा 31.18.5 माइनस 1386। तो यहाँ आ जाएगा 1782, 1732, 1732, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम ब्लू का निकाल चुके हैं, तो ब्लैक के लिए यहाँ ब्लू तक त्रिज्या कितनी थी? 31.5। इसमें क्या है, ये पट्टी ब्लैक वाली और सम्मिलित हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 10.5। टोटल कितनी आएगी? 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, R4, R3 हम ले चुके हैं। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल ब्लैक का क्षेत्रफल होगा, ब्लैक का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसमें से येलो से यानी गोल्ड से ब्लू तक का जो क्षेत्र है इसको माइनस निकाल देंगे उसमें से। ठीक है, जैसे यहाँ तक ये निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ये ब्लैक का रह जाएगा। तो पाई R4 माइनस पाई R3 का स्क्वायर।
ये माइनस कर देंगे तो पाई यानी 22/7 गुणा R4 कितना है 42 42 गुणा 42 माइनस R3 यानी ब्लू तक का जो टोटल क्षेत्रफल था उसे माइनस कर देंगे तो वो कितना आया था 3118.5 7 से 42 6 बार तो 22 गुणा 6 गुणा 42 माइनस 3118.5 22 का गुणा 6 से करेंगे 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 132 गुणा 42 माइनस 3118.5 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे तो 55 5544 5544 माइनस 3118.5 इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है बच्चों, अब इस वाइट आखिरी में वाइट वाली लाइन है, इसका क्षेत्रफल हमें इस क्षेत्र का बताना है। पांचवा है WHIT वाइट के लिए त्रिज्या त्रिज्या हमने R4 कितनी ली थी अभी 42। ठीक है, तो यहाँ तक कितनी हो गई 42, तो इसमें क्या हम 10.5 और ऐड कर देंगे तो इस पूरी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 प्लस 10.5 42 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर R5। ठीक है, वाइट इससे ट्रिपल पाई R5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम, ये एरिया है इसको माइनस कर देंगे यहाँ तक का। ठीक है, ब्लैक तक का जो पूरा है उसका कितना क्षेत्रफल आया था 5544, उसमें से हमने इसको माइनस किया था तो हमारे पास ब्लैक आया था, तो हम इस पूरे को लिखेंगे इस यहाँ पर 5544 पाई यानी 22/7 R5 कितना है 52.5 52.5 52.5 माइनस 55.4 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 7 5 35 7.5 तो बचा क्या 22
गुणा 7.5 गुणा 52.5 माइनस 44। 3 का गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ 86 62.5 माइनस 55 44। इसमें से इसे घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे वाइट हिस्से का क्षेत्रफल आ गया। ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट में एक पहिया चक्कर लगाएगा, वो बताना है हमें, चक्करों की संख्या। ये क्या है, जिस पे पहिया चल रहा है वो रास्ता है। ठीक है, तो पहिया चक्कर कैसे लगाएगा बच्चों, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये क्या है, जो चक्कर लगाएगा वो क्या होगी, परिधि। एक चक्कर होगा, परिधि होगी पहिए की। और पहिए का जो व्यास है कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो पहिए का व्यास तो त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, पहिए का व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो हम जो स्पीड है इसको, ये किलोमीटर में दी हुई है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में पहले चेंज करते हैं, तो आपको वो 1000। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको वो 100। ठीक है, अब 1 घंटा प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में 10 मिनट में, मिनट में पूछा है तो मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 60 मिनट। इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसल, 6 से 11 बारी हो जाएगा, 11 1 2 3 4, 11 4 0 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब ये क्या है, 1 मिनट की। अब पहिया जो है 1 मिनट में इतनी दूरी चलता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगा, 10 मिनट की पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 10 मिनट में
और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल क्या है, 1140 यानी 1,10,000 सेंटीमीटर। समय कितना है, 10 मिनट। तो यहाँ आ जाएगा 5 जीरो हो जाएंगे। 10 मिनट में एक पहिया इतने सेंटीमीटर दूरी चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, चक्करों की संख्या कुल दूरी, कुल दूरी में। ठीक है, देखो पहिया जो चक्कर लगाएगा, ये क्या है, यहाँ से घूम के यहाँ तक एक चक्कर होगा, यानी पहिए की परिधि, और फिर यहाँ चक्कर लगाएगा तो ये भी परिधि। ठीक है, तो जितनी परिधि होगी, ठीक है, एक चक्कर में एक परिधि जो एक बार घूम जाएगा तो परिधि कंप्लीट करेगा, तो उससे उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जितनी परिधि होगी उतने में एक चक्कर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि परिधि से भाग दे देंगे। ठीक है, जब भाग करेंगे तो चक्करों की संख्या आ जाएगी कि ये कितने चक्कर कंप्लीट करेगा। तो परिधि क्या होती है, लिखते हैं पहिए की परिधि, या फिर लिख सकते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, तो कितनी दूरी चलेगा, जो परिधि होती है। तो कुल दूरी कितनी है, 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई यानी 22/7 गुणा आर। आर कितना है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब इसका हम भाग कर देंगे। बटे 22 दूनी 44। 40, ये 7 बटे में, तो ये ऊपर इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 11 गुणा में आ जाएगा 7, नीचे क्या है, 44 गुणा 4, 11 चौक 44। 40 सही है। ठीक है, गुणा 7/4 गुणा 44, 4 चौक 16, जीरो से जीरो, सर तो बचेगा क्या, यानी 7 का गुणा इससे करेंगे तो आएगा 7/16। 16 में ये क्या है, 70,000 में 16 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 43/75।
ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, अपने औचित्य का उत्तर दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप या परिमाप कह लीजिए या परिधि, ठीक है, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ये कह रहा है त्रिज्या और परिधि दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिमाप, परिमाप, ठीक है, बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर होगा, तो यहाँ एक आर बच जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।